ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी हीरो डायमंड को अव्यक्त मूल्य क्लब में सबका हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख है 24/1/2026। आज की जो मूल्य हम रिवाइज करेंगे उसकी तारीख है 31/12/1987 की मुरली है, जिसका सार है नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। हम सभी आकारी रूप में अपने स्वरूप में स्थित होकर डायमंड हॉल में अपने को महसूस करेंगे बैठे हुए, और परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और अपने अंदर ग्रहण करते जाएंगे। तो मुख्य पॉइंट्स जो बाबा ने आज की मुरली में अटेंशन खिंचवाया। पहला पॉइंट बाबा ने बताया कि बाबा 3 संगम देख रहे हैं, उसका बाबा ने विस्तार किया है। दूसरा, बाबा साकार रूपधारी और आकार रूपधारी बच्चों को देख रहे हैं। और तीसरा, डबल हीरो। और चौथा, बाबा ने कहा है कि कोई कांटा दे, आपको बदले में रूहानी गुलाब देना है। फिर बाबा ने कहा है कि हमें हर समय, हर संकल्प में, हर आत्मा को दिल खुश मिठाई दिल खुश मिठाई खाना बांटनी है, हर एक को मुबारक देनी है। फिर बाबा ने कहा है जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी बनो। बाबा ने कहा सबका लक्ष्य है बाप समान बनने का। ब्रह्मा बाप के साथ हम घर में चलेंगे और फिर राज्य में आएंगे, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। फिर बाबा ने 1988 ईयर की विशेषता बताई, 8/8 की। फिर बाबा ने कहा बाप और दादा दोनों का पाठ, इसका बाबा ने एक्सप्लेन किया है। फिर अज्ञानी और ज्ञानियों में अंतर क्या है। और फिर बाबा ने कहा व्यर्थ को ना सोचना ना देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और लास्ट में बाबा ने कहा है कि कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर द अकाउंट ऑफ कर्मा। तो विस्तार से मुरली को पढ़ते हैं। बाबा ने क्या कहा हम बच्चों को। सदा दिल खुश मिठाई खिलाने वाले बाप दादा अपने फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी बच्चों प्रति बोले। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम, तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम
परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। तो तीनों के तीनों संगम हमें परिवर्तन होने की प्रेरणा दे रहा है। तो बाबा ने कहा संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तो तीनों संगम की महत्ता बताई है बाबा ने। संगम युग जो है विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ भाग्य की अनुभूति का प्रेरणा देता है। और तीसरा संगम जो बाबा ने कहा वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो। एक तो बाप की अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो। हीरो डायमंड अर्थात बेदाग डायमंड। दूसरा हीरो पाठ बजाने वाले हो, आदि से अंत तक पाठ बजाने वाले, क्योंकि बीज से ही तना निकलता है। इसलिए बाप दादा हर सेकंड हर संकल्प हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। चिंतन चला कि हर जन्म, ऐसे बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि हमारा हर सेकंड नया जन्म है, हर सेकंड संगम युग है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। तो हम सब उड़ती कला में उड़ रहे हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हमें मुबारक दे तो हमें कितनी खुशी होगी। यहाँ हमें बाबा हर समय हमें मुबारक दे रहे हैं, तो हम सब उड़ती कला में जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते हो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आप सभी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल की खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। तो बाबा ने बाद में एक्सप्लेन किया अज्ञानी आत्मा कौन सी होती हैं, तो हमें दोनों को मुबारक देनी है, अनजान आत्मा को भी और अज्ञानी आत्मा को दिल से मुबारक बधाई देनी। जैसे हम बाबा को बधाई देते हैं, हर आत्मा के प्रति खुशी की मुबारक देनी है। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए, तो हम खुश होंगे, ऑटोमेटिकली उन्हें भी खुशी की अनुभूति होगी। तो हमारा लक्ष्य क्या रखना है? हमें सदैव खुश रहना है, बधाई देना या खुशी की लेन देन करना है। सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर नहीं, खुशी की लेन देन। कभी भी किसी को बधाई देते तो वह खुशी की बधाई है, दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो बधाई कब दी जाती? जब खुश है। इसलिए खुश रहें और खुशी की बधाई दें। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। खुश भी होना उसे देखकर। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ,
टिट फॉर टैट नहीं, बाबा ने कहा अंडरलाइन करने वाली बातें हैं। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन जाओ। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। जैसे गुलाब का फूल है, उसका काम क्या है? खुशबू देना। तो हमें भी सदैव सभी को खुशी देते रहना है, रूहानी खुशबू फैलाते जाना है। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, मुबारक हो यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए, उसका भी दिल खुश हो जाए। ऐसे हमें दिल से मुबारक देनी है। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो। तो कितनी खुशी होगी, तो स्वयं भी खुश होंगे। आज की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन यह दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो। तो वाइट शुगर को क्या कहा जाता है? वाइट सेफ डेथ। तो बाबा कहते हैं वो नुकसान दे सकती है, लेकिन ये दिल खुश मिठाई बांटते रहो, ये बढ़ती जाएगी। इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। बाप समान बनना, हर संकल्प, हर बोल में, हर कर्म में। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है। वाह बाबा, कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। तो हम एक दूसरे को बधाई दे सकेंगे? जब हम एक दूसरे की विशेषता देखेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। हद की खुशी का नहीं, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। जैसे ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल, उनको उन्हें सब प्राप्तियां अपने बच्चों को कराई, तो हम भी ऐसे ही बने। हम निमित्त हैं सर्व प्राप्तियों का उनको अनुभव कराने के लिए। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना।
सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और ना ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे, ना राज्य में आएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। तुम्हें साथ जाना है, सजनी बरसात जाना है, बाराती नहीं बनना। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। अनेक जन्म हमें साथ रहना है बाप के साथ, तो यहाँ हमें इस एक जन्म में समान बनना होगा। तो बाबा 1988 वर्ष की विशेषता बता रहे हैं। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8 है। 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार हैं। अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। तो हर वर्ष बाबा नया टाइटल देते थे। हर वर्ष को 1988 को कौन सा टाइटल दिया बाबा ने? बाप समान बनने का वर्ष। इसके लिए दृढ़ संकल्प करना है। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी हैं। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर हर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना। देखो एग्जाम में भी अब कॉपी करते हैं ना, इंटेलिजेंसी से कॉपी करें तो पास हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर हमें ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है। कॉपी करें तो क्या बन जाएंगे? बाप समान। बाबा बोले सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी हैं, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ साथ बंधा हुआ है। तो इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, डैश डैश डैश, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो हमें भी इस बंधन में बंधकर कार्य करने के लिए बाप के साथ सहयोग देना है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। अब नया वर्ष की बाबा महत्व बता रहे हैं। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम में और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। तो हमें वरदान मिला कौन सा? कि सदैव स्वीट होम स्वीट राजधानी के में हम स्वीट राजधानी के रहवासी बने। ये हमें वरदान मिला है।
क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। नहीं बाबा, कभी कभी वाले नहीं हैं। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी, विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। रॉयल प्रजा में रॉयल राज्य अधिकारी बनेंगे तो बाबा बोले उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है। तो फर्स्ट नंबर के रॉयल फैमिली में हमें आना है, विश्व महाराजा विश्व महारानी की फैमिली में। एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा, इसको भी साथ नहीं कहेंगे। ये भी साथ नहीं है, बाबा बोले दूसरे जन्म में हम आ रहे हैं, बाबा कहते वो भी साथ नहीं। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य भाग्य रॉयल फैमिली बन करना है। मुख्य बात क्या है? रॉयल फैमिली में आना। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है, वह बाराती बनना है। आगे बाबा अज्ञानी और अज्ञानी में अंतर बहुत अच्छी तरह बाबा समझा रहे हैं। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था। कब हम अज्ञानी हैं? ज्ञानी कब है? जब हम ज्ञान की समझ से हर संकल्प हर बोल कर हमारे होते हैं। जब हम ज्ञान की समझ नहीं, जब हम विकारों के वश होकर हमारे संकल्प हमारे बोल और कर्म में, तब हम क्या हैं? अज्ञानी। एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं? हम ही ज्ञानी हैं और हम ही अज्ञानी हैं। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहां भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं। चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है और सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकारवश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकालता रहता है। जब विकार के हम परवश हो गए तो इसका मतलब है ईर्ष्या घृणा, ये हमारे बोल में, ये संकल्प में होगी। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से फरिश्तेपन से दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती हैं। वो आग की धुआं, विकारों की आग का धुआं, तो फरिश्ते की, ज्ञानी आत्माओं की सदैव दुआएं। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। बाबा ने बोला कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकलें। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो वह दृश्य सामने लाना। मैं क्या बन गया? फरिश्ते से बदले, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। फरिश्ते से बदल, बाबा कहते बदल तो नहीं गया, काली चिमनी तो नहीं बन गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आधी आग का धुआं धुआं है। जो विकारों की अग्नि है वो बाबा बोले वे जलती हुई आग का धुआं है। जो व्यर्थ संकल्प है, बाबा बोले ये आधी आग का धुआं है।
तो हमें कितना टेंशन रखना है। यदि व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो आधी आग लगी हुई है, तो उसका कितना धुआं फैलता है, बहुत धुआं होता है, दूर दूर तक फैलता है, पता लग जाता है यहाँ आग लगी है। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ते रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहे। इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल, दुआएं देना। तो अभी यह पाठ बजाओ। अच्छा, यहाँ तक पढ़ेंगे। चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाप दादा को हम सब बच्चों का, रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। साइलेंस में बैठेंगे और सोचेंगे कि हमारे कल क्या संकल्प चले, तो उसके ऊपर अटेंशन देंगे, संकल्पों के ऊपर क्या संकल्प चलें, फिर उसको बाद में उसकी कमेंट्री करेंगे। फिलहाल ये सोचेंगे कल हमारे कौन से संकल्प चले थे। ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। अब हैंड्स रेज कर सकते हो और अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें कहा कौन कौन सी मन को, बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन कौन सी विधियां बताई। कौन 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 से हम बच्चों को बाबा ने आज सम्मान दिए हैं। हाँ सॉरी नमिता सिस्टर, यू कंटिन्यू। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने नया वर्ष के मुबारक दे रहे हैं और बाबा ने बोला हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। तो बाबा जैसे हमको मुबारक और बधाई दे रहे हैं, हम भी हर एक आत्मा को देखकर खुश होना है और खुशी ही देना है। तो श्रेष्ठ बाबा ने बोले श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की भावना स्वतंत्र बनाने की, दिल की दुआएं देने की नेचुरल नेचर होता है। जब हम एक दूसरे की विशेषताओं को देखेंगे तो हर एक को दुआएं देना है। बाबा ने बोला जो भी संकल्प करना, बोलना और किसी भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो बाबा समान होना है, क्योंकि बाबा के साथ पाठ बजाने का चांस इस संगम युग में ही हमको, हम ब्राह्मण बच्चों को मिलता है और कोई युग में ऐसे चांस नहीं मिलेगी। तो अभी का साथ रहना माना सदा साथ रहने का वरदान मिल गया। साथ चलना है, फिर बाबा ने बोला साथ चलना है, साथ जाना है, साथ में पहले जन्म का राज्य भाग्य रॉयल फैमिली बन करना है। इसको कहते हैं बाप समान बनना। तो सदा मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल बन एक दूसरे के साथ पाठ बजाना है। ओम शांति। थैंक यू थैंक जी, यू बाबा। बहुत अच्छा। और पॉइंट्स बाकी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कौन सी शिक्षाएं दी हैं आज, कौन सी मुबारक देनी है हम बच्चों को। बाबा ने कहा एक दिन की मुबारक नहीं, 2 दिन की मुबारक नहीं, हर समय हर सेकंड की मुबारक है।
वैसे नमिता सिस्टर ने शेयर कर दिया, लेकिन बाकी भी शेयर कर सकते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को ये कहा है कि हम कुछ भी करे तो हमें क्या करना है, ये भी बाबा ने बताया। बाबा ने क्या बताया वो बता सकते हैं? हमें सबको खुशी देनी है, कोई क्या भी दे। तो बाबा ने क्या कहा है यहाँ? हाँ जी, सुभाष भाई जी, आप एक शेयर कर दूसरा पॉइंट सकते बता रहा दीदी में। ओम शांति। हैं। ओम आज बाबा शांति। त्रिमूर्ति बाप का 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम, और तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने का प्रेरणा देने वाला है, और संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवोन्नति की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने वर्ष अर्थ से महत्व रखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। बाबा ने कहा है कि ये संगम जो है सर्वश्रेष्ठ भाग्य और सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों कराने का है। तो क्या क्या बाबा ने हमें संगम पर क्या क्या प्राप्तियां हम बच्चों के की हैं? बहुत दी हैं। तो बाबा कहते उसका चिंतन करें, हम प्राप्तियों क्या मिली हैं। तो हमेशा हम रूहानी नशे में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। कौन कौन सी प्राप्तियां मिली हैं हमें बाबा से? दीदी रीमा दीदी, आप शेयर कर सकते। थैंक यू। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सबको कहा कि आप मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल हो, फरिश्ता रूप हो, सदा दुआएं निकलती रहें। तो क्या प्रैक्टिकल में जो हमारे सामने सिचुएशन आती है, कोई भी गलत कर रहा है हमारे साथ, हमको अगर ऐसी सिचुएशन कभी उल्टा सीधा गुस्सा दिखा रहा है कहीं भी, तो क्या ऐसे निकल सकता है? दुआएं उसके लिए हैं। तो हम क्या करें कि मतलब किस तरह हम सोचें कि हमारे अंदर से मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल की भावना निकले? ऐसा क्या करें हम जो ऐसे ही निकले? क्योंकि प्रैक्टिकल में जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उस पे मतलब मनन हम सोच रहे करें कि किस तरह क्या करें जो ऐसा हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीदी आपका, सभी शेयर कर सकते हैं। इसका क्या उत्तर है? हाँ जी, निपुण दीदी आप शेयर करें। जी ओम शांति। ऐसी सिचुएशन में हम ड्रामा को याद करें सबसे पहले कि ये तो अपना पार्ट बजा रही है ना आत्मा, और मैं आत्मा, और ये आत्मा भी अपने ड्रामा के पार्ट से अलग है एक्चुअली, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है। अगर मैं भी उसके पार्ट में फंस जाती हूँ तो मैं भी अज्ञानी हो गई ना, सारा ज्ञान मैं भूल गई उस वक्त। तो मुझे ये स्मृति रहनी चाहिए कि मुझे बाप ने क्या पढ़ाया है, क्या शिक्षा दी है। ड्रामा की स्मृति में रहें तो हम उसको दुआएं दे पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अरुणा दीदी आप शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। जैसे आज बाप दादा ने कहा है कि व्यर्थ संकल्प ही आदि धुआ होती है, तो क्या स्थूल आंखों भी क्या होती है। इतना बाबा ने कहा है कि कल का मैं आत्मा का एक अनुभव है। जैसे कि संकल्प मन में संकल्प है कल 1 बजे कि जलेबी करनी है। तो मैं आत्मा ने तो ये पहले बहुत साल पहले ही किया था। तो ऐसे मन में आया, लेकिन मैं अकेले कर रहे, अकेले नहीं, आप बाबा के साथ, बाबा जैसे कि बाबा कर रहे हैं ऐसे लगा। और बुआ भी हर एक बिजी रहे थे आत्माएं, इसलिए मैं और बाबा मालूम भी नहीं था कि रात को क्या होनी चाहिए। तो रात का ऐसा संकल्प आया 8 बजे कि आज भाग्य विधाता, कभी टीवी पर देखती भी नहीं, कहीं कोई कार्यक्रम भी नहीं। तो ऐसा लगा कि भाग्य विधाता रखना चाहिए, तो संकल्प मन में आया और टीवी पर लगाया। तो और सर्वलौकिक आत्माएं सब जैसे बैठे थे, और सभी ने ये 2.5 तास का जो संपूर्ण सीन देखा है, तो उनको इतना अच्छा लगा कि बाबा ने आज कहा है ना, ज्ञानी असो अज्ञानी असो श्री सम समान अपने। तो सभी शामिल होकर ये मैं जब बाबा ने कहा कि जलेबी करो मिठाई, तो मैं आत्मा के आंसू आ रहे थे कि ये शब्द मैं नहीं बोल सकती हूँ मैं।
फिर क्या क्या बातें हो रही है, सभी लोग की आत्माएं 11 बजे तक चल रहा था है। शांति, बहुत थैंक यू अच्छा बहन, अनुभव था। बहुत अच्छा। विठल भाई जी, कविता बहन, हेमलता बहन, पूनम बहन, सभी शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स, और कोई पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा है कि जब व्यर्थ संकल्प चलें तो कौन सी, बाबा ने कहा सीन अपने सामने लेकर आना। बहुत अच्छा बाबा ने सीन वो खिंचवाया है। यदि वो सीन भी हमारे सामने रहा तो व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो सकते हैं। ओम हाँ जी शांति। पूनम, ओम शांति, थैंक यू जी। हाँ जी आज शेयर कर। मुझे जो पॉइंट अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि जब हम बाबा मुख से कहते हैं तो हमारा मुख मीठा हो जाता है। इसी तरह हम हर एक ब्राह्मण को भी, बाबा के सारे बच्चे हैं तो उन सभी को किसी की भी याद आए तो हमारा मुख मीठा हो जाए। एक दो ब्राह्मणों में हम सहयोग की भावना रखें और सभी को एक दूसरे को मीन्स खुशियाँ, उनकी अच्छाइयाँ याद रहे। कल भी बाबा ने कहा साकार वाणी में कि ब्राह्मण मुस्लिम क्रिश्चियंस में नहीं होते हैं, सिर्फ आप बच्चे ही ब्राह्मण बच्चे हो। तो बाबा ने कहा कि हर एक की विशेषताओं को आपस में खुशी की लेन देन से करते रहो, और हर ब्राह्मण आत्मा, बाबा ने कहा, रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। आपस में जीवन साथी नहीं बनना है, लेकिन आपस में सहयोगी बनना है, और सभी का एक लक्ष्य हो, और एक दूसरे को यही मुबारक देते रहो। ओम शांति। हाँ जी, अभी बात की थी ना कि किस तरह हमें कोई भी आत्मा अगर हमारे रास्ते में आ रही है और हमारे व्यर्थ चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में आ रही है उसका मतलब है कि हमको उसको कुछ देना है, कोई कभी का हिसाब किताब है। तो हमारे संपर्क में या फिर ऐसे कोई आ ही नहीं सकता, तो जो भी आ रहा है उसको आना ही था, मुझे शुभ भावना देनी है ना, क्योंकि नहीं तो और पुराने संस्कार फिर और बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब कि वो आत्मा आ रही है, मेरी ये चेकिंग करनी है कि हाँ मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग है क्या, मुझे कुछ देना है। तो वो वहीं पे उसको शुभ भावना, शुभ कामना, मर्सीफुल, दयालु हो के अगर हम शुभ वाइब्रेशन देंगे, सामने नहीं भी कर पा रहे हैं तो अमृत वेला उस आत्मा को इमर्ज करके उससे जैसे कि उसको शुभ भावना दो, है ना। तो फिर धीरे धीरे उसका अपने आप ही व्यवहार बदलेगा, मेरी वृत्ति से उसके लिए शुभ भावना निकले तो उसका हिसाब किताब हमारा चुकतू होता जाएगा। तो इस तरह जो भी आ रही इसका मतलब कि मुझे कुछ देना है, शुभ भावना देनी है। बार बार कोई आ रहा तो मेरा अभी भी है, तो बाबा कह रहे सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो इस तरह हमें अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाते हुए दयालु मर्सीफुल बनना है। ओम शांति। शुक्रिया थैंक यू, बाबा। थैंक यू, बहुत अच्छा। मेरे भी यही है कि मैं अपनी स्थिति को देखती हूँ कि मेरी स्थिति उस समय कैसी रही, क्या मैं अपना रूटीन वर्क वैसे ही कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा जब कभी होता है तो अपनी स्थिति हिल जाती है। तो मेरी स्थिति कैसे रही, जैसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि बहुत अपसेट होते हैं, वो बहुत मतलब नेगेटिव बोलते हैं। तो इवन कई कई बार मतलब हाथ पांव भी चलाते हैं, तो उनके लिए गार्ड रखे जाते हैं। तो इस सिचुएशन में भी मेरी स्थिति कैसी है, तो मुझे वो तो चलो बाहर के हो गए, लेकिन घर के भी फैमिली के हों तो मैं कैसे उसको हैंडल कर पाऊँ, मैं अपने पर अटेंशन देती हूँ। हाँ सावित्री दीदी प्लीज अपना शेयर करें, थैंक यू। हाँ जी, तो सिस्टर ने तो वैसे बता ही दिया है सभी को। ओम शांति। तो बाबा ने तो यहाँ हमें जो बताया ना कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की, दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में। तो हमें ये हमें अटेंशन देना कि मेरा नेचुरल स्वरूप वो बना है ब्राह्मण वाला। जैसे बाबा ने बोला कि हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। तो जब तक मैंने वो अपना स्वरूप नहीं बनाया, तो अगर मैं एक खुश नहीं हूं तो दिल खुश मिठाई में औरों को कैसे बांट सकते हैं। तो यहाँ पर बाप समान क्योंकि बाप समान आप सभी को, एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन
करते हो या आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त करते हो। तो जीवन में जब हमने किसी साथी को अपना साथी बना लिया है, भगवान को बना लिया, तो अगर हम एक गीता बहन की जब मैंने एक वीडियो सुनी, उन्होंने बोला कि मैं ये चेकिंग करती रहती हूँ जब मैं किसी आत्मा से मिलती हूँ या कोई मेरे आगे कोई आत्मा आती है, तो मैं ये प्रैक्टिकल में ये करती हूँ कि बाबा को मैं इमर्ज करके हम दोनों साथी साथ रहते हैं। अगर कोई आत्मा परवश होके कुछ मुझे बोल भी रहे, क्योंकि उसका वो स्वभाव संस्कार है। बाबा ने यहाँ जैसे ऊपर पहले ही बताया, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते, संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। तो वो बताते हैं कि मैं सारे दिन को बाबा को साथी बना कर रखती, जब मैं बाबा को साथ रखती हूँ, जब मुझे ये याद है कि बाबा मेरे साथ है, तो उस आत्मा में ऑटोमेटिकली ही परिवर्तन हो जाता है। वो किसी भी रूप में मेरे सामने आए तो वो भी अनुभव करती है, क्योंकि मैं बाबा को ही भूल जाती हूँ। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मैं कौन से रूप में रहती हूँ। तो जैसे ज्ञानी अज्ञानी भाषा है, जैसे ज्ञान होता है, ज्ञान और अज्ञानी के जो है, तो ये मैं देखना है जो मतलब नहीं हुआ है, जो आत्मा मतलब ज्ञान और योग और मतलब अपने को जिसने कर दिया है। और जो ज्ञानी का है, अज्ञान अज्ञान तो बाबा रहता है, क्योंकि ज्ञानी के पास तो सब कुछ है, ज्ञान गुण सब कुछ है, लेकिन अज्ञानी के पास क्या है, जो स्वभाव संस्कार है। तो उस स्वभाव संस्कार को देखते हुए अगर मैं आत्मा किसी के साथ आ जाती हूँ, तो वो दे अभिमान में जो को शरीर का, तो हमें क्या करते हैं, माया के प्रभाव में भटकना नहीं है और सत्य के रूप को जाना है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति अपने शुद्ध स्वरूप मतलब आत्मा में टिकता है और अज्ञानी देह के विकारों में भटकता है। तो अज्ञान की समस्त बुराइयों की जड़ क्या बताया बाबा ने, अज्ञान। तो अज्ञान से जब हम उठ करके अब आत्मा समझ कर बाप दादा के सामने, जैसे बाबा ने लास्ट में जो बताया है कि साथ में पहले जन्म जे भाग्य रॉयल फैमिली बन करना है, इसको कहते हैं सम्मान बनना। तो करना है सम्मान बनना या बारात और का एक अंतर देख बाप दादा जैसे, तो एक के दृश्य के रूप में देख, दृश्य के रूप में देख, और बाप के बच्चा है। और आज की में विकल्प है, जैसे आज कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज हुआ जहां तो ये जो आपने यहाँ धुआं चिमनी की जो बात की है, तो ये अगर मतलब मैं बीमारों में मैं दूसरे को भी वो ही वो विकार ही उसे वो उसी तरह का मतलब उसको वाइब्रेट होएगा। तो मुझे अगर नॉलेजफुल बनना है या पावरफुल बनना है, जैसे दीदी ने अभी बताया कि मर्सीफुल बन करके हमें जो भी पहले अपने को आत्मा समझ कर, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर लौट की भी आगे बात की है, पाप वे बिंदी तो जो बीत गए भी बिंद समझना है। तो हम जो को पहले इससे जो नॉलेज या दूसरे वही बात होगी। ओम। हाँ जी, आशा बहन अपना शेयर कर सकते हैं। ओम शांति बहन। ओम शांति अच्छा। सभी को। आज बाबा ने वरदान दिया है बच्चों को कि सदा साथ रहेंगे, और साथ रहना और साथ रहने का वरदान बाबा ने दिया है कि अभी का साथ रहना है और सदा साथ रहना है, ये वरदान दिया है। तो बाबा ने कहा है कि अगर इस तरह से सदा साथ बाबा के साथ रहोगे तो कभी बाराती नहीं बनेंगे, और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी भी नहीं बनेंगे। तो सदा बाप का साथ रखना है, और अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ चलने का वरदान जो ये बाबा ने इस वर्ष दिया है, इसको हमेशा याद रखना है कि हमें बाप समान बनना है, बाप को फॉलो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, और नए वर्ष के साथ में स्वीट होम और स्वीट राजधानी में जाना है। तो ये वरदान जो बाप ने हमें दिया है कि ये वरदान बाबा अभी दे रहे हैं कि सदा साथ रहेंगे, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे तो अभी का साथ रहना और सदा साथ रहने का वरदान है।
तो इस तरह से हमें बराबर याद रखना है। बाबा अलर्ट कर रहे हैं कि बच्चों आप अलर्ट हो जाओ कि अभी बाबा को सदा साथ रखो, अपने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा के समान बनने की आपको पुरुषार्थ करना है, तो ही आप बाबा के साथ जो नए वर्ष में जाने का, 111 में आने का आपका एक लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर पाओगे। ओम शांति। थैंक यू बहन। हाँ जी विठल भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति जब भाई भी जी। हाँ, तो ये वाणी से हम ये सीखते हैं कि कभी भी हमारा थोड़ा सा किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प शुरू होगा तो हमको अलर्ट रहना है कि मैं तो फरिश्ता हूँ, मुझे तो दुआ देनी है। और अगर मेरा किसी के प्रति संकल्प शुरू आए तो खुद को अटेंशन देना है कि मैं तो आधा धुआं शुरू 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 हुआ है, तो मुझे तो दुआ देना है, मैं तो फरिश्ता हूँ। तो ये हमको वो फुल स्टॉप करना है व्यर्थ। तो व्यर्थ को फुल स्टॉप करने का यही एक अटेंशन है कि मैं फरिश्ता हूँ और मुझे दुआई देनी है। और फरिश्तापन को हम भूलते हैं तो समझना कि अभी माया आई है और मेरे से ये विकर्म करा रही है या धुआं मुझसे निकलने वाला है। तो यह हमको अटेंशन रखेंगे कि मैं फरिश्ता ही हूँ और मुझे दुआई देनी है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी के पॉइंट्स हो गए हैं। आज का होमवर्क लेंगे, जैसे बाबा ने कहा है ना कि हमें दिल खुश मिठाई खानी है और खिलानी है। तो आज सारे दिन हम अभ्यास करेंगे कि हम खुश रहें, क्योंकि यही हमने जब पहले एक जो प्रैक्टिस की कि हमारे संकल्प, जब हम हमारे संकल्पों को देख लेते हैं कि कहाँ भागते हैं, तब उसको हम, क्योंकि मेडिकल में कहा जाता है डायग्नोसिस इटसेल्फ इज ट्रीटमेंट। जब हम डायग्नोस कर लेते हैं इस वजह के कारण हमारे संकल्प चलें, तो उनको डाइवर्ट करना इजी हो जाता है। तो हम खुशी में तब रह सकेंगे जब हमें पता हो कि हमारे संकल्प क्या चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, किसके प्रति क्या कारण है। तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि हम अपनी मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाएं, सदैव खुश रहें, दिल खुश मिठाई खाते रहें और खिलाते रहें। तो ये आज के लिए तो अब हम इसी पर योग करेंगे हमेशा। आज के लिए दुआएं देंगे, सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें, अपने आप को भी खुश रहने का पूरा पूरा अभ्यास करेंगे। तो अब योग करते हैं। अपनी पूरी तरह से मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, अपने श्वासों के ऊपर पूरा अटेंशन। नॉर्मल रीति से श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अनुभव करें मेरे संकल्पों को विश्राम मिल रहा है। संपूर्ण रूप से अपने श्वासों के ऊपर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें। जैसे कि पहले हमने देखा कि हमारे पूरे दिन में कौन से संकल्प चले, अब मैं अपने आत्मिक स्वरूप, अपने को डायमंड देख रही हूँ। मैं हीरो डायमंड हूँ, चमकता हुआ। मुझसे धुआएं नहीं, दुआएं निकलती हैं, सदैव दुआएं। सदा सभी खुश रहें, आबाद रहें। दिल से दुआएं दे सभी को, हर सेकंड, हर समय, हर श्वास। मेरे लिए हर परिस्थिति आगे बढ़ाने के लिए आ रही है। कोई भी चैलेंजेस आते हैं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हर व्यक्ति मेरे लिए शिक्षक है, मुझे अनुभवी बनाने के लिए आ रहा है। स्वयं परमपिता परमात्मा ने मुझे कलम दी है, मैं अपना स्वयं भाग्य लिख रही हूँ। हर परिस्थिति में खुश रहने का भाग्य। कोई भी संबंध संपर्क में
कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी पुराना संस्कार स्वभाव वाला व्यक्ति, मैं सदैव खुश हूँ। मैं अपना भाग्य स्वयं लिख रही हूँ। कुछ भी हो जाए, कैसे भी बाहर की स्थिति हो, मुझे आज के दिन खुश रहना है, खुशी बांटनी है, दिल खुश मिठाई खानी और खिलानी है। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। सदैव खुश रहें, आबाद रहें, ये मेरी दुआएं हैं। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। शुक्रिया ओम बाबा। ओम शांति। शांति। ओम शांति सब भाई बहन को। ओम थैंक यू बाबा। शांति। शुक्रिया थैंक यू बाबा। शुक्रिया।